this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for. तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए गेम प्ले के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा हर गेम प्ले ही इंटेंस होता है, लेकिन ये होने वाला है इंटेंस इंटू 100। ये 100 वाला मैं वो टिकटॉक से कॉपी कर रहा हूँ बार बार, सबको पता है, लेकिन खैर जो भी है। तो ये गेम प्ले होने वाला है काफ़ी हार्ड और काफ़ी इंटेंस, क्योंकि आगे जाके एक जगह पर हम जाएंगे जहाँ पे सिर्फ 3 घर होते हैं और स्क्वाड बैठी होती हैं, 2 ढाई या 3 पूरी स्क्वाडें वहाँ पे बैठी होती हैं। तो वो कुछ सीन आगे होंगे। फ़िलहाल हम उतर रहे हैं जॉर्जो में, और जॉर्जो तो कोई आजकल आ नहीं रहा, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सीज़न स्टार्ट है तो सब कैंप पर बैठे हुए हैं। फ़िलहाल हम करते हैं अपनी लैंडिंग, और यहाँ पे जो भी लैंडी सी लूट होगी वो सब बटोरेंगे और फिर निकलेंगे सिटी की तरफ बंदे पेलने, क्योंकि ज़िंदगी में किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे उतरती है मेरे को ये 2 नाली मिलती है, खच वाली से तो अच्छा है ये 2 नाली। तो 2 नाली को उठाता हूँ और आगे मैं लूटने भगता हूँ। तो यहाँ पे जॉर्जो पूरा लूटने के बाद मेरे को एक अच्छी गन, एक M4 मिलती है और एक लैंडी गन, ये क्या नाम है इसका, म्यूटेंट मिलती है। पता नहीं क्या अजीब सी गन है, मतलब डैमेज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन चलाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब हम फ़िलहाल निकल रहे हैं यहाँ सिटी साइड को, क्योंकि बंदे रोजहॉक मेन से ज़्यादा यहाँ सिटी में बैठे पड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ कैंप कर सकते हैं, मस्त बड़े बड़े घर हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचते हैं ये बंदा बंदरों की तरफ फांदते हुए यहाँ कूदता है और इसकी यहीं पेटी भर देते हैं। अब इसके बाकी टीममेट्स को पकड़ के पेलने की बारी है, तो इनकी पेटी समेटते हैं। तो इस बंदे को मैं बस मारने जा ही रहा होता हूँ कि इसको मेरा टीममेट मार देता है। खैर कोई बात नहीं, आगे और बंदे हैं, 2 बंदे इसके बचे होते हैं, जिनमें से एक अभी सामने दीवार में मेरे को दिख रहा है, और देखिएगा उसके साथ क्या होता है। यहाँ पे मैं अपना लैंडी सा स्प्रे संभाल नहीं पाता हूँ, उसको एक गोली भी नहीं लगती है और वो भाग जाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ उसको मारने के लिए, वो भाई यहाँ से हो चुके होते हैं गायब, एकदम गायब, कि नामो निशान ही नहीं है। जैसे टाइड यूज़ करते हैं तो दागों का नामो निशान ही रहता है। स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, खाली एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ टाइड का। वैसे ये भाई हो चुके होते हैं यहाँ से गायब। इधर का मैं चप्पा ढूंढ लेता हूँ, लेकिन ये भाई मिल के नहीं देते। कोई बात नहीं, ये भाग चुका है, लेकिन इसका एक टीममेट पीछे ये 3 वाले घर में बैठा हुआ है, उसको पकड़ लेते हैं और फिर उससे करेंगे हम पूछताछ इस भाई के बारे में। ये ना मुझे लग रहा है ये लेफ्ट में अपने, ये जो बंदा अदृश्य हो गया होता है, इसको मैं बस ढूंढ ही रहा होता हूँ कि वहाँ पीछे से मेरे को कोई छुप के से झांकते हुए दिखता है, और इसको मैं अपना लैंडी स्प्रे चिपकाने की कोशिश करता हूँ, और किस्मत ठीक रहती है तो इसको चिपक भी जाता है। अब इस भाई के पास जाएंगे और इसके बचे हुए टीममेट से करेंगे जांच पड़ताल। तो यहाँ पे ये भाई अकेले इस घर में होते हैं और बेचारे मासूमों की तरह नीचे आ जाते हैं अपनी पेटी बनवाने। इसका टीममेट बहुत पत्थर दिल इंसान होता है, उसका बेचारा भाई यहाँ नॉक होके पड़ा हुआ है बेबस होके, लेकिन उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो वहाँ पता नहीं कहाँ जाके सिटी के अंदर कैंप कर चुका होता है, क्योंकि भाई को रैंक बढ़ानी है और रैंक पुश करके पहुँचना है भाई को कॉन्करर। खैर जो भी, यहाँ पे हम ऑल पे चैट करते हैं और इससे थोड़ी पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ का कुछ फ़ायदा होता नहीं है। ये भाई मुंह तक नहीं खोलते, ये भाई काफ़ी वफ़ादार होते हैं। मेरे को भी ज़िंदगी में ऐसे ही वफ़ादार लौंडों की ज़रूरत है। मजाक कर रहा हूँ, मेरे भाई लोग भी काफ़ी वफ़ादार हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मुक्केबाजी करके इसकी पेटी समेट देता हूँ, क्योंकि इसका बंदा तो आता नहीं है, तो टाइम वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा। जॉर्जो आ रहे हैं, आजकल समय देख रहे हैं आप कितना ख़राब हो गया। जॉर्जो आ रहे हैं और गिने चुने 2 किल हो रहे हैं। खैर जो भी, अब यहाँ से जो भी ये लैंड सी लूट है इसको उठाएंगे और बढ़ेंगे आगे, क्योंकि किल्स ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, ये सिर्फ पबजी की ज़िंदगी में ही ज़रूरी है किल्स, यानी कि बाहर जाके हत्याएं कर दे रहे हो तुम, ऐसे फिर मेरे पे केस चढ़ जाएगा कि तुम क्या क्या बोल रहे हो और लौंडे वहाँ हत्या कर दे रहे हैं। किल्स बस पबजी की ज़िंदगी में ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे कि सबको ही पता है, जॉर्जो के बाद आना होता है कहाँ? हाँ, आपने सही समझा, रोजहॉक की पहाड़ी। और इस बार होते हैं यहाँ पे बंदे, पहाड़ी पे नहीं, रोजहॉक में बंदे बैठे होते हैं, बिल्कुल बैठे हैं घर में, और वहीं से दे रहे हैं स्प्रे। तो आइए देखते हैं क्या सीन होते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल तो ये यहाँ मैं रुकता हूँ, और मेरा नेट काफ़ी धोखा दे रहा है आजकल। तो यहाँ इस बॉट को मारता हूँ, और फिर आगे से मेरे को मेरे भाई लोग बताते हैं कि आगे वहाँ छोटी पहाड़ी में बैठे हैं लौंडे। वहाँ पहाड़ी में एक लाल घर होता है, उसमें बैठी है पूरी की पूरी स्क्वाड। ये भी नहीं 2-3 बंदों की स्क्वाड, पूरे के पूरे 4 बंदे बैठे पड़े हैं उधर का। उनने पूरा एरिया घेर लिया है,
तो अभी फ़िलहाल मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से थोड़ा स्प्रे चिपकाने की, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है लैंडी स्प्रे मेरा चिपक के नहीं देता है। ये उन पे नॉक नहीं करना। तो यहाँ पे बस मैं रुका ही होता हूँ कि कोई एक और बार पीक कर दे, तो इस बार कुछ चिपकाने की कोशिश करें हम, लेकिन ये बंदे काफ़ी ढीठ होते हैं, ये वहीं कैंपिंग बिछा देते हैं उसी घर में चारों के चारों, और कोई पीक करके नहीं देता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार रिको की रश दे दिया जाए, रश दे के वहीं घुस के मारेंगे, यहाँ से कौन टाइम वेस्ट करते रहे अब, क्योंकि किल ज़रूरी है। अब कितनी बारी बताऊँ मैं इस चीज़ को। तो यहाँ मैं रश दे ही रहा होता हूँ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ कि इन लौंडों को लगता है कि अब तो मारने की बारी आ गई है। कैंपर्स का ये होता है कि जैसी गाड़ी में बैठो वैसी गोली चलाने लग जाते हैं। तो यहाँ मैं गाड़ी में अपने लौंडों को कह रहा होता हूँ कि भाई लोगों जल्दी बैठो, इनको पकड़ के पेलने की बारी है। तब तक ये फिर गोलियाँ चिपकाने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ अब तो पहले यहाँ से एक नॉक निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद हम रश देंगे। तो आप यहाँ से देखिए, ये लैंडी, टैप फायर और ये नॉक। तो यहाँ पे भाई को बस एक बॉडी और एक हेड पड़ता है और भाई हेड पे नॉक। तो अब यहाँ पे हम बैठेंगे सीधे अपनी गाड़ी में, एक बंदा नॉक हो गया है तो देंगे एकदम अंधा रश। लेकिन आपको पता है लैंडी गेम प्ले हमारा गलत सीन होते रहते हैं। तो जैसे हम यहाँ रेस्ट दे ही रहे होते हैं, यहाँ सामने से मेरे को एक गाड़ी आते हुए दिखती है और मैं सोचता हूँ कि ये लौंडे अभी तो नॉक किया था इनका और ये रश देने लग गए। और ये मेरा लैंडी नेट देख लीजिए 900 की पिंग हो चुकी है। तो ये लोग इतनी तेज़ी में रफ्तार में भगा के लाते हैं यहाँ से गाड़ी कि क्या ही बताया जाए। यहाँ पे इनकी पेटी समेट देते हैं। अब ये देखिए, ये दो लौंडे ऊपर से ऐसे झांक रहे होते हैं कि थर्ड पार्टी का पूरा मौका है, थर्ड पार्टी यहाँ पे किल समेट लो, लेकिन हमें इनको समेट देते हैं। तो अब दो लौंडे नॉक हैं, यहाँ पे एक दो बचे हैं शायद, अब घुस के मारने की बारी है। तो यहाँ पे मैं घुसता हूँ और एक लौंडा शायद उधर से पीछे से कूद जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा होता, यहाँ पे साउंड बहुत जगह से आ रही थी। मेरे को पहले लगता है कि इसके दो टीममेट ऊपर नॉक पड़े तो शायद ये ऊपर वहाँ छज्जे में जाके रिवाइव दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक नेट खींचता हूँ और इसको पत्थर की तरफ फेंक देता हूँ बिना पकाए, मतलब वैसे भी कुछ होता नहीं है पकाने से, तो मैं इसको ऐसे फेंक देता हूँ। फिर ये लौंडा मेरे को अंदर घुसते हुए दिखता है। अब मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ कि ये लौंडा कहाँ पे, और ये लौंडा कोने में बैठ चुका होता है। वो देखिए कितने मासूमियत से बैठा है। तो यहाँ अंदर आके मैं जिगल देने की कोशिश करता हूँ कि मैं नॉक हो जाता हूँ। तो हाँ, आपने सही समझा, ये है अब बहाना टाइम। तो बहाना कुछ ऐसा है कि मैं अंदर आता हूँ और मैं जिगल की कोशिश करता हूँ, और जिगल करते करते मेरा भाई साइड में खड़ा होता है और वो मेरा मूवमेंट चोक कर देता है, जिसकी वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। काफ़ी अच्छा बहाना है, लेजिट भी लग रहा है, यही देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी है यहाँ पे इन लौंडों को मार देते हैं, वो गाड़ी वाले आते हैं उनकी हेड पैर पेटी बना देते हैं। इन सब इंटेंस सीन के लिए भाई लोगों एक लाइक तो ठोकना बनता है, एक लाइक। और भाई लोगों वो टैप फायर से भी उसको ऊपर छत में नॉक किया था, उसके लिए भी एक लाइक बनता है। तो या इससे पहले मैं जाके और बंदों की पेटी बनाऊं, आप फटफट एक लाइक पेल दीजिए। तो यहाँ से जो भी लैंडी लूट होती है ये सब मैं अपने बस्ते में भर लेता हूँ, क्योंकि पेटी बनाई है तो लूटना बहुत ज़रूरी है। तो इस लूट को मैं अपने बस्ते में भरता हूँ। और अब हम निकलेंगे, क्योंकि जोन भी पीछे से लात मारते हुए आ रहा है हमको। इससे पहले जोन भैया हमको डैमेज दे दें, अपन निकलते हैं यहाँ से और बंदों की तलाश में। तो उधर रोजॉक से ही वहाँ की गाड़ी लेके हम यहाँ को आ रहे होते हैं कि यहाँ पे धैर्य पर गोलियाँ चलने लगती हैं। तो हमारे भाई फिर बदतमीजी कर रहा है, यहाँ गाड़ी पेल देते हैं और यही सामने बंदा ये पता नहीं क्या ही कर रहा था, इसको हमारे भाई पेल देते हैं और ये ऊपर छत से फायरिंग दे रहा था, इसको मैं पेल देता हूँ। यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्क्वाड, दो बंदे यहाँ बैठे होते हैं, इनकी स्क्वाड के दो बंदे सामने से कवर फायर दे रहे हैं और आपको लग रहा हो कि यहाँ पे बस 4 ही बंदे हैं, लेकिन नहीं, इन 3-4 सस्ते घरों में बैठे हुए हैं पूरी 3 स्क्वाड, 2-2.5 तो पक्का ही है, 3 भी हो सकती है, पता नहीं, मैंने गिना नहीं। आप वीडियो को रोक के पक्का गिनेगा कि यहाँ पे कितने लौंडे थे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे कितने लौंडे थे। तो फिलहाल इनकी पेटी बनाने की कुछ जुगाड़ करते हैं, इन 2 बंदों को मारते हैं और अब ऊपर से टीपी पे लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे पास 5 नेट पड़े हैं, तो मैं अपने लैंडी नेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि सबको ही पता है कुछ होना है नहीं। यहाँ पे उस बंदे के सामने गन ग्लिच कर रही होती है, जैसे ही मैं नेट खींचने लगता हूँ वहाँ से मेरे को कोई कार 98 पटका देता है। अब हमारी ढीठता इतनी ज़्यादा कि मैं वहाँ नेट कैंसिल करके अंदर आके हील करने के बजाय नेट खींच के रखता हूँ और उधर भी फेंकने की कोशिश करता हूँ। तो वो दोबारा मेरे को कार 98 दे देता है और मैं नॉक हो जाता हूँ।
फ़िलहाल तो सारे सीन सही हैं क्योंकि कोई रश दे नहीं रहा है हमारे ऊपर, तो यहाँ पे अभी हम सेफ़ हैं। तो यहाँ पे मैं अपने भाई से फिर से बेशर्मों की तरह रिवाइव मांग लेता हूँ और यहाँ पट्टी पेल के अब इनको पेलेंगे। तो इस लैंडी घर से अब मैं निकल के जाता हूँ स्क्वाड हाउस पे, जहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा होता है। और यहीं सामने ये जो भी है ये तिमंजली जो भी बिल्डिंग है, यहाँ पे एक लौंडा मैं अपने M4 के लैंडी स्प्रे से चिपकाता हूँ। और ये सामने वाले घर में पता नहीं न जाने कितने ही 2-3 कितने बंदे बैठे हैं। तो यहाँ पे दोबारा से अपना लैंडी नेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार कुछ कमाल होता है। तो इस बार एक लौंडा नॉक होता है और जैसे ही नॉक होता है मैं भाई लोगों से कहता हूँ कि भाई अब तो रश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रश से पहले एक और नेट स्पैम कर देता हूँ। तो अब घुसने जैसे वाले होते हैं, यहाँ मुंह के सामने नेट टिप्पा खाता है मेरा और मेरी भाई फट के हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके इस नेट से बच जाते हैं और ऊपर रश कर ही रहे होते हैं कि ये लौंडे इधर उधर कूदने लग जाते हैं। तो यहाँ से मैं बाहर भगता हूँ और बाहर भगते ही मेरे को इतने फुटस्टेप आते हैं कि मैं गिन नहीं पाता हूँ। हर जगह से साउंड आ रही है, हर घर से साउंड आ रही है। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ और इसी के चलते एक बंदा मेरे पीछे से कूद के मेरी पेटी भर देता है। तो अब यहाँ पे हम फिर से बेशर्म होके क्या कहते हैं रिवाइव मांगेंगे। तो रिवाइव होते हैं और फिर इनको भरते हैं। तो यहाँ पे जैसे तैसे मैं रिवाइव होता हूँ और ये जल्दी से फर्स्ट एड पेलता हूँ। अब गिना चुना यहाँ पे एक बंदा बचा है, वो इस रेड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ऊपर रश करने से पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 2 नेट और बचे हैं, तो क्यों ना एक नेट फेंक दिया जाए, क्योंकि ये लौंडा भी यहाँ पे नेट स्पैम कर रहा था। तो मैं कहता हूँ क्यों ना कुछ जलवे हम दिखा दें। तो यहाँ पे मैं बाहर जाता हूँ, नेट खींचते हुए बाहर जाता हूँ। स्टाइलिश ज़रूरी है ज़िंदगी में दिखना। तो यहाँ पे मैं जैसे ही नेट फेंकता हूँ, मेरे को आशा ज़्यादा होती नहीं कि नेट से मरेगा, इसलिए मैं रश के लिए बिल्कुल तैयार होता हूँ। लेकिन ये लौंडा यहाँ पे नेट से मर जाता है। तो कुछ भी कैसे कैसे करके हमारे टीममेट्स ने संभाल लिया, कुछ मैंने मार दिए। कैसे भी करके यहाँ पे 8 किलो आते हैं और अभी हम तीनों ही ज़िंदा हैं। तो यहाँ से सारी लैंडी लूट उठाएंगे और अब निकलेंगे गाड़ी लेके और बंदों को मार लें। लेकिन उससे पहले इतने सारे इंटेंस सीन देख के अगर आपको मज़ा आ गया हो और अभी तक आप इन्जॉय कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है भाई लोगों। जनता एक लाइक तो कर दो। तो यहाँ पे इतनी गंद कैंपिंग थी कि क्या ही बताया जाए। यहाँ के सीन कुछ ऐसे थे कि बीच में आप लोग देख रहे होंगे वो चल रहा था ना, क्या चल रहा था, वो खुदाई चल रही थी। किसकी खुदाई थी वो? MCB की? नहीं, JCB की थी शायद। हाँ, JCB की खुदाई चल रही थी। तो उसमें क्या था कि दुनिया के जितने नल्ले प्राणी हैं वो सब वहाँ आके घेरा बना के JCB की खुदाई देख रहे हैं। एक दूसरों को पेलम पाल करके एक दूसरे के कंधे में चढ़ के JCB की खुदाई देखी जा रही है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही सीन थे, लेकिन इससे भी गंद कैंपिंग मैं अपनी एक पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिरा होता है ड्रॉप और सबको पता है कि ड्रॉप के पास आते हैं बंदे। तो पीछे ड्रॉप गिरा होता है और ड्रॉप के पास भी होते हैं बंदे और यहाँ ऊपर पहाड़ से भी कोई थर्ड पार्टी की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही मैं पहाड़ चढ़ रहा होता हूँ ये मेरे को नॉक बंदा दिखता है यहाँ पे, और यहाँ आते ही सबसे पहला काम मैं करता हूँ वो होता है किल चोरी। यहाँ पे बहुत बंदे हैं, आप मानेंगे नहीं, आप अंध बंदे हैं। यहाँ पीछे घर जो पीछे वाले जोन के बाहर घर हैं वहाँ बंदे हैं, और यहाँ पे आगे भी कोई सांप बना हुआ है। तो पहले इस सांप को पकड़ते हैं। यहाँ पे ये सांप मस्त झाड़ी में लेट के अपना चिल कर रहा होता है कि इसके चिल को हम ख़त्म करते हैं और अब ये लॉबी में जाके चिल करेगा। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके इस झाड़ी में मैं सांप पकड़ लेता हूँ एक। यहाँ पीछे घरों से भी गोलियाँ चल रही होती हैं, तो मैं देखता हूँ कि लौंडे आखिर हैं किधर। तो अब वो आ चुके होते हैं हमारे आगे। तो ये तो कुछ वैसे सीन चल रहे हैं, कभी मैं आपके आगे कभी आप मेरे पीछे। क्या थे वो पता नहीं, जो भी थे, टू मच फन। तो यहाँ पे फ़न वन का तो पता नहीं, यहाँ पे बहुत लौंडे होते हैं और इनको मारने में अभी आने वाला है हमको काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं और कुछ लेटे भी हैं, क्योंकि अब जोन बचा है बहुत छोटा सा। तो यहाँ पे सांप वाप बहुत होंगे, बहुत तो नहीं, क्या यहाँ पे 1-2 मेरे को मिलते हैं। एक सांप को पहले मार चुका हूँ, और यहाँ इस पत्थर के पीछे 2 लौंडे आते हैं जिनको मेरे टीममेट समेट देते हैं। और मैं अपनी मस्ती में यहाँ झूमते हुए आगे जा ही रहा होता हूँ कि मेरी दोबारा फट जाती है। क्यों फटती है ये आप भी देखें, हम भी देखते हैं। तो यहाँ मैं बढ़ ही रहा होता हूँ, अचानक से इस घास में, इस घनी घास में मेरे को कोई मस्ती में अपना दोबारा से चिल करते हुए दिखता है। तो जैसे ही मैं आगे से पीछे मुड़ता हूँ, ये लौंडा यहाँ पे पता नहीं क्या कब से कितनी सदियों से लेटा हुआ था ये। तो इसको भर देते हैं, और अभी हमारे भाई को पीछे से कोई भर रहा होता है, तो इसको भी हम पेटी पैक कर देते हैं। तो यहाँ के सारे लौंडे ख़त्म हो चुके हैं। अपने भाई को हम रिवाइव देंगे और फटफट आगे जाके आगे वालों की पेटी बनाएंगे।
तो यहाँ पे मैं बस आगे बढ़ ही रहता हूँ कि ये मस्ती में लौंडा वहाँ पहाड़ी के ऊपर लेटा हुआ दिखता है। तो जैसे तैसे करके इसको अपना लैंडी स्प्रे में चिपकाता हूँ और पता नहीं इसके नॉक होने के बाद इसको स्प्रे नहीं लगता है। तो इसका एक टीममेट नीचे बैठ के उसकी राह देख रहा होता है कि वो नीचे आएगा तो मैं उसको रिवाइव दूंगा। तब तक मैं उसके टीममेट को भी गोली चिपकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका टीममेट तो नॉक होके नहीं देता। तो एक लौंडा यहाँ पे नॉक है, तो अभी हम करेंगे रश। यहाँ पे मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ कि हमारे भाई लोग पीछे पता नहीं किससे भिड़ जाते हैं। तो मैं पीछे को पड़ता हूँ, तब तक वो हमारे नंबर 1 भाई संभाल लेते हैं। जो लौंडा वहाँ पे पेल रहा होता है उसको हमारे नंबर 1 भाई नॉक कर देते हैं। तो अब यहाँ गिने चुने आगे पे बंदे बचे हुए हैं, गिने चुने 4 बंदे बचे हुए हैं। इनकी फटफट पेटी बनाते हैं और लेते हैं अपना प्यारा चिकन। तो हमारे नॉक भाई हमको यहाँ पे बताते हैं कि एक लौंडा नीचे से आ रहा है। नीचे से जो आ रहा है उसका तो पता नहीं, पर ये एक लौंडा इनका यहाँ पहाड़ी चढ़ रहा होता है। तो यहाँ इंटेंस फाइट चल रही है और इस भाई को पहाड़ी चढ़ना है। तो इसको मैं अपने लैंडी स्प्रे के चपेटे में लेता हूँ कि इसका एक टीममेट यहाँ गाड़ी का कवर बना के यहाँ चड़क बन के मेरे को स्प्रे देने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके मैं उसके स्प्रे से बच जाता हूँ। अब यहाँ हील करेंगे और इनके जो बच्चे कुछ लौंडे हैं इनको पेटी समेटेंगे और अपना चिकन एंजॉय करेंगे। यहाँ मैं आगे बढ़ ही रहता हूँ कि मेरी गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मैं रिलोड करना भूल जाता हूँ और मेरी एमओ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके हमने मैनेज कर लिया है और उस लौंडे को भी काफ़ी हिट दे रखे हैं। तो यहाँ पे वो हील पेल रहा होता है और अब इसको घुस के पेलते हैं। तो ये भाई यहाँ मस्ती में अपना हील पेल रहे होते हैं और इनको हम पेल देते हैं। अब यहाँ पे बचे कुछ 2 लौंडे बचे हुए हैं, तो अब इनको पेलने की बारी है। मैं फटफट पेलता हूँ अपने हील और इनके 2 लौंडे बचे हुए हैं जिनने कर रखा है काफ़ी स्मोक। तो इन दोनों भाइयों का प्लान होता है कि ज़्यादा स्मोक फैला के यहाँ स्मोक में सांप बन जाएंगे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। इन दोनों को मैं पेल जाता हूँ और हो जाता है हमारा 15 किल चिकन डिनर। तो जनता, अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही हमारे और लैंडी गेम प्ले, मस्ती और लैंडी स्प्रे देखने के लिए और हाँ मेरी कमेंट्री सुनने के लिए भी हमको सब्सक्राइब करें। और हाँ जनता, एक और बात, अपने भाई को इंस्टा पे चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी लैंडी गेम प्ले और लैंडी स्प्रे की जल्दी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।